साल 2024 का आगाज हो चुका है। जनवरी का प्रथम सप्ताह चल रहा है और देखिए जनवरी और फरवरी माह में बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं उनकी पूरी लिस्ट तैयार की गई है जो बिहार का दौरा करने जा रहे हैं। वो ना सिर्फ बिहार का दौरा करेंगे बल्कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बड़ी रैली यहां पर की जाएगी। 10 रैलियां 2 महीने में होगी, जनवरी और फरवरी में, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे बड़े दिग्गज जो हैं वो बिहार की भूमि पर आने वाले हैं। यहां पर 40 लोकसभा जो सीटें हैं उसे अलग अलग क्लस्टर्स में बांटा गया है, 10 जोन में बांटा गया है और जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि 3 रैलियों को नरेंद्र मोदी यानी पीएम मोदी जो है वो संबोधित करेंगे, 3 रैली को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 3 रैली को जेपी नड्डा और 1 रैली जो है उसे राजनाथ सिंह संबोधित करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस दिन नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं उसी दिन अशोक चौधरी ने, जो भवन निर्माण विभाग मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने यह ऐलान किया था कि नीतीश कुमार अब झारखंड और उत्तर प्रदेश पर फोकस करने जा रहे हैं। वहां पर ताबड़तोड़ जेडीयू की रैली होगी और उसी के पलट में बीजेपी ने ये एक प्लान बनाया कि बिहार में अब जिस तरीके से नीतीश कुमार धीरे धीरे सिमट रहे हैं उनको पूरी तरीके से सिमटा दिया जाए और इसके लिए खुद नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इन दिनों नीतीश कुमार के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं, वे अब बिहार आने वाले हैं। अब देखिए जो 40 लोकसभा सीटें हैं उसमें 4 सीट को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया गया है, तो उस हिसाब से कुल 10 क्लस्टर होते हैं और इन 10 क्लस्टर्स में जो 10 रैलियां होंगी उनमें 3 पीएम मोदी, 3 जेपी नड्डा, 3 अमित शाह और 1 राजनाथ सिंह करने जा रहे हैं। बीजेपी ने सारण, चंपारण, तिरहुत, पटना, शाहबाद, मगध, मुंगेर, मिथिला, भागलपुर और पूर्णिया क्लस्टर के सभी 40 लोकसभा सीटों को एक साथ समाहित कर डाला है। इन रैलियों को लेकर प्रदेश नेतृत्व ने क्लस्टरवार प्रस्ताव भेजकर रैली की तिथि सुनिश्चित करने का आग्रह भी कर डाला है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में फरवरी तक पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह की 3-3 और राजनाथ सिंह की एक रैली होने जा रही है। हालांकि किस नेता की रैली कहां पर होगी यह अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन यह तय है कि 10 बड़ी रैलियां भाजपा की तरफ से बिहार में जनवरी मध्य से यानी खरमास बाद से आप कहिए फरवरी अंत तक होने जा रही है। तो आप समझिए कि बीजेपी ने जो क्लस्टर बनाया है उसमें सीटें किस तरह विभाजित है। सबसे पहले शाहबाद में आरा, बक्सर, काराकाट एवं सासाराम, मगध में गया, जहानाबाद, औरंगाबाद और नवादा, मुंगेर में बेगूसराय, खगड़िया, जमुई और मुंगेर, पूर्णिया में अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, सारण में छपरा, सिवान, गोपालगंज और महाराजगंज, चंपारण में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वाल्मीकि नगर और शिवहर, भागलपुर में सहरसा, बांका, मधेपुरा और सुपौल, मिथिला में दरभंगा, झंझारपुर, समस्तीपुर, उजियारपुर और मधुबनी, पटना में पाटलिपुत्र, पटना साहिब और नालंदा, तिरहुत में मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और हाजीपुर। तो इस तरीके से जो 10 क्लस्टर्स बनाए गए हैं उनमें 40 लोकसभा सीटों को समाहित किया गया है। अब सवाल उठता है कि बिहार इतना प्रमुख क्यों बना हुआ है भाजपा के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। इसे आप समझिए, इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि 40 लोकसभा सीटों वाला यह राज्य मोदी के मैजिक नंबर में सहयोगी तो है ही, साथ ही बिहार से उठी लहर हिंदी बेल्ट को भी प्रभावित करती है। दूसरी बड़ी बात, यहां से उठी लहर उन बिहारियों को भी प्रभावित करती है जो बिहार से पलायन कर दूसरे राज्य में रह रहे हैं, जिनकी संख्या बेहद बड़ी है। तीसरी बड़ी बात, लोकसभा चुनाव 2019 में एनडीए में के 40 में 39 सीटें बिहार से आई थी, जिससे एनडीए गठबंधन जो है वो बेहद मजबूती से केंद्र में सरकार बना सकी थी। चौथा, हाल ही में कुछ चुनावी सर्वे आए जिसमें सबसे कम भाजपा को 8 से 10 सीटें और अधिकतम 20 से 22 सीटें बिहार से दिखाया गया, जो कि एक बड़ा लॉस के रूप में बीजेपी देख रही है। और पांचवा, अपने गठबंधन दलों को भी एकजुट रखना और उनकी हौसला अफजाई करना भी एक बड़ा मकसद बीजेपी का माना जा रहा है। तो यही कुछ कारण है जिस कारण बीजेपी काफी फोकस होकर बिहार को केंद्र में रखकर यहां पर सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी से जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं का यहां पर 10 बड़ी रैलियां अगले 40 से 45 दिनों में होने जा रही हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।
मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।